हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएल फाउंडेशन यानी एमएलएफ के प्रीवियस ईयर पेपर की। और ये पेपर है सितंबर 2023 का। ठीक है, तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अंत तक बने रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लेट यू एंड वी आर टू यूनिटरी मैट्राइसेस। ठीक है, यूनिटरी मैट्राइसेस है और कह रहा है कंसिडर करने दो स्टेटमेंट है, u प्लस वी इज़ यूनिटरी एंड u v इज़ यूनिटरी। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स है। कह रहा है क्या ऑप्शन सही है, कह रहा है ओनली 2 करेक्ट है या 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है एंड सो ऑन। तो देखते हैं। तो मैट्रिक्स यूनिटरी कब होता है? जब a स्टार a इक्वल्स टू आई होता है, जहाँ पे a स्टार क्या है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट करते हैं देन उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो जो आता है वो a स्टार होता है। ठीक है, तो a स्टार इंटू में a जब करें तो i आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स है। सो u प्लस वी को यूनिटरी मैट्रिक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो u प्लस वी को यूनिटरी मैट्रिक्स चेक करना है तो u प्लस वी का स्टार इंटू यू प्लस वी होना चाहिए i के बराबर, राइट। तो हम चेक करते हैं, तो u प्लस वी का स्टार इंटू में u प्लस वी, तो इसका स्टार तो अंदर आ जाएगा, तो u स्टार प्लस वी स्टार इंटू में u प्लस वी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u स्टार इंटू यू स्टार इंटू वी, और v स्टार इंटू यू स्टार एंड v स्टार इंटू वी। ठीक है, तो u स्टार इंटू यू स्टार तो i हो जाएगा क्योंकि u ऑलरेडी यूनिटरी मैट्रिक्स है एंड v और v यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो u इंटू यू आई हो जाएगा, v इंटू वी भी आई हो जाएगा, लेकिन ये दो हमारा i नहीं हो पाएगा, राइट। और ये ज़रूरी नहीं है कि i हो, कई केसेस में हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये i ही हो। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि u प्लस वी इज़ यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है। अब बात करते हैं u इंटू वी की, तो अगेन हम क्या करेंगे, u इंटू वी का स्टार इंटू में u इंटू वी। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या होगा, v स्टार u स्टार, है ना। u v का स्टार बेसिकली होता है v स्टार इंटू यू स्टार। ठीक है, क्या होता है, u v का स्टार अगर है, ठीक है, तो ये होता है v का स्टार सबसे पहले आएगा, देन u का स्टार आएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे इंटू में u इंटू वी, तो u स्टार u हो जाएगा i और i इंटू वी अगेन i v रहेगा। ठीक है, और v स्टार v इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये i के बराबर आया, तो हम कहेंगे कि हाँ ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कंसिडर फंक्शन दिस। ठीक है, यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम विथ एन इनिशियल गेस ऑफ दिस। ठीक है, एंड लर्निंग रेट हमारा कितना है, 0.1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x और y आफ्टर 1 इटरेशन। तो 1 इटरेशन के बाद हमारा क्या हो जाता है, तो एक्स टी प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स टी माइनस ईटा टाइम्स ग्रेडियंट, है ना। ये होता है हमारे पास, जिसमें ये क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, और ये मतलब प्रीवियस स्टेप, और ये लर्निंग रेट होता है और ये हमारा ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई निकालना है हमें। ठीक है, ये क्या होगा, बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आएगा, और वाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ना उसमें ये वाला पॉइंट पुट करेंगे 3 2, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया 2 and 2, ये हमारा ग्रेडियंट आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ 3 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे तो एक्स टी प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, एक्स टी मेरा ये है 3,2 माइनस ईटा हमारा कांस्टेंट टाइम यानी कि लर्निंग रेट दैट इज 0.1 टाइम्स ग्रेडियंट हमारा ये है। ठीक है, ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है 2.8 1.8। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट जो इटरेशन आफ्टर 1 इटरेशन एक्स मेरा क्या आएगा, ये आएगा, और वाई मेरा ये आएगा। ठीक है, अब लेट्स से अगर सेकंड इटरेशन भी करनी होती तो मैं क्या करता, अब मेरा जो एक्स टी है, ठीक है, वो ये बन जाएगा। ठीक है, और सेम लर्निंग रेट एंड ग्रेडियंट सेम करके हमें निकालना होगा आगे करके। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए फर्म प्रोड्यूसेस 2 गुड्स, ठीक है, ए एंड बी, लेट एक्स एंड वाई डिनोट्स द प्राइस पर यूनिट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। एक्स एंड वाई क्या कर रहा है, प्राइस को डिनोट कर रहा है। सम ऑफ प्राइसेस ऑफ ईच यूनिट ऑफ दीज 2 गुड्स इज 60। कह रहा है कि दोनों का सम कितना 60 है, तो हमें एक तो पता चलेगा क्या कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 दे रखा है, अगर ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑन दिस गुड इज इवेल्युएटेड एज द फंक्शन दिस। तो मेरा फंक्शन ये है जो प्रॉफिट को इवेल्युएट कर रहा है। ठीक है, व्हाट शुड बी द प्राइसेस ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स
बी इफ़ द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। तो मेरे को क्या करना है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स ले आएंगे और इसको इसमें पुट कर देंगे, तो ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा फंक्शन, राइट ना। इसको डेरिवेटिव करो और डेरिवेटिव को किसके इक्वल करना है, मेरे को 0 के इक्वल करना है। तो ये डेरिवेटिव करा मैंने इसको और इसको 0 के इक्वल करा, तो x की दो वैल्यू आई 0 एंड 40, राइट। अब मेरे को चेक करना है कि किस पे मैक्सिमम आएगा, तो मैं डबल डेरिवेटिव इसका करूँगा और इसको वैल्यू को पुट करूँगा। जिस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमा होगा, राइट। तो डबल डेरिवेटिव ये है, 0 रखा तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन 40 रखूँगा तो नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब मेरे को पता चलेगा कि 40 पे मेरा मैक्सिमा है, राइट। तो 40 को हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, मतलब 40 मेरा x आ गया, तो y के लिए इसमें पुट करेंगे 40, तो x एंड y मेरा ये आ गया, ठीक है। तो ये वो x एंड y है एंड ये वो प्राइसेस है जिस पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि लेट ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू दे रखा है ना, इसका दैट इज -1 और इसके करस्पॉन्डिंग का जो आइगन वेक्टर ये भी दे रखा है। कह रहा है फाइंड द सोर्स डिकम्पोजिशन ऑफ ए, मतलब ये निकालना है डिकम्पोजिशन। सोर्स डिकम्पोजिशन ए का मतलब क्या है कि फाइंड अ मैट्रिक्स यू विथ ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल कॉलम होगा और मैट्रिक्स यू होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट यू ट्रांसपोज ए यू इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सूज थ्योरम को अगर देखें एक बार, तो सूज थ्योरम क्या कहता है कि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टी, ठीक है। एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए होगा, वो क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टी के, जिसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन यूनिटरी मैट्रिक्स यू सच दैट ए इक्वल्स टू यू स्टार टी यू, ठीक है। तो एक ऐसा यूनिटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि यूनिटरी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू में टी, यानी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टी जो एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड यू होगा, वो मिलकर मेरे को क्या देगा, ए देगा, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स अगेन मैं बता, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड हैव ऑर्थोनॉर्मल कॉलम, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एंड ऑर्थोनॉर्मल कॉलम भी होगा। चलो देखते हैं। तो ये मेरा मैट्रिक्स है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, सारे आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है मेरी ये, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया है ना, इससे सॉल्व करा तो लेमडा मेरे पास ये आ गया 1 -1 एंड 1, ये सारे मेरे क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नाउ फॉर लेमडा इक्वल्स टू -1 हमें दे रखा है ऑलरेडी 0 1 0, ठीक है, का ट्रांसपोज। अब मेरे को क्या करना है, यूनिटरी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स में मेरा क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स होता है एंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लेमडा इक्वल्स टू -1 हो गया, तो इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मेरे को निकालना है। तो एक ऑर्थोनॉर्मल तो ये हो जाएगा 1 0 0 एंड दूसरा ऑर्थोनॉर्मल क्या होगा 0 0 1, ठीक है। और ये सारे क्या है, ऑर्थोनॉर्मल भी है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स टू मेक यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा, पहला ये, देन दूसरा ये एंड तीसरा ये, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये मेरा क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो और यही वो यूनिटरी मैट्रिक्स है जिसको अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, यानी यू का यू स्टार नॉट ट्रांसपोज यू स्टार ए यू इक्वल्स टू आई आ जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है हमारे पास। आई गेस मैंने कुछ गड़बड़ रखा है, हाँ, यू स्टार टी टाइम्स यू करूँगा तो ए आएगा मेरे पास, जो कि अपर मतलब टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओगे, ठीक है। तो भी सेम काम होगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी एक मैट्रिक्स है जो कॉम्प्लेक्स 2x2 से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये मेरा मैट्रिक्स दे रखा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यूनिटरली डायगोनलाइजेबल है। तो हम चेक करते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है मेरा, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है कि मैट्रिक्स इज हर्मिशियन इफ ए स्टार इक्वल्स टू ए, ठीक है। मतलब कि ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वो ए के बराबर हो, तो हम कहेंगे क्या है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम ए स्टार निकालते हैं। ए स्टार के लिए बेसिकली क्या करना होता है, ए स्टार इक्वल्स टू क्या होता है, ए कॉन्जुगेट, ठीक है, और उसका ऊपर ट्रांसपोज। तो पहले कंजुगेट करें, तो ये रियल नंबर से, तो रियल नंबर का कंजुगेट तो रियल नंबर ही होगा, तो फिर बस उसका क्या करो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा मेरे पास, है ना। 0 -1 1 0 है, तो इसका क्या होगा ट्रांसपोज 0 -1 एंड ये बेसिकली चेंज हो जाएगा सिर्फ, है ना, डायगोनल एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, जो कि ए के बराबर नहीं है ना। हमारा होना चाहिए था कंडीशन क्या कि ए स्टार ए के बराबर हो चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। वो बात करते हैं यूनिटरी डायगोनलाइजेबल का, ठीक है। तो यूनिटरी डायगोनलाइजेबल क्या होता है कि ए मैट्रिक्स यूनिटरी
डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन यूनिटरी मैट्रिक्स U सच दैट A इक्वल्स टू U स्टार लैम्डा U, ठीक है, या फिर कहो ए यूनिटरी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल इफ आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके अगर सारे आइगन वैल्यूज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से तो भी हम कहेंगे क्या कि वो यूनिटरी डायगोनलाइजेबल है। तो हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं सीधा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यहाँ से हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा, ये दो मेरे क्या आ गए, आइगन वैल्यूज आ गए, ठीक है, आइगन वैल्यूज, राइट, आइगन वैल्यूज आ गए। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, आइगन वेक्टर्स भी निकालूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए माइनस लेमडा आई इंटू टाइम्स वी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए माइनस लेमडा तो मेरा ये हो गया माइनस लेमडा 1 और -1 और माइनस लेमडा, ठीक है। ये तो ए माइनस लेमडा हो गया है ना, लेमडा आई ये वाला, ठीक है, और टाइम्स x1 x2 ये कर दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो यहाँ से पहले पहला इक्वेशन जो मेरा क्या है कि लेमडा 1 टाइम्स x1, ठीक है, माइनस लेमडा 1 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। तो मैंने इसको इस साइड ले गया, तो x2 इक्वल्स टू लेमडा x1, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया t के इक्वल्स। तो यहाँ से x2 इक्वल्स टू t आ गया और x1 इक्वल्स टू t अपॉन लेमडा आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं वेक्टर बना लूँगा, ठीक है। तो वेक्टर मेरा x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, x इक्वल्स टू मेरा आना चाहिए यहाँ पे x1 x2 आएगा, राइट। x1 क्या है मेरे पास, x1 मेरे पास t है और t बाई लेमडा है, ठीक है, और x2 क्या है मेरे पास t है। तो यहाँ से t कॉमन बाहर निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन लेमडा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 और लेमडा, ठीक है। तो यही चीज़ मेरा यहाँ पे आया। अब लेमडा इक्वल्स टू जो आइगन वैल्यूज हो इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आयोटा पुट करूँगा तो 1 आयोटा मिल जाएगा और -1 पुट करूँगा तो 1 माइनस आयोटा मिल गया। ना इन दोनों को चेक करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, ए मेरा जो है वो यूनिटरी डायगोनलाइजेबल भी है, ठीक है। तो ये है लेकिन ये नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कह रहा है कंसीडर मैट्रिक्स दिस, है ना, एक मैट्रिक्स ये कंसीडर करना है और कह रहा है कि फॉर n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, द रेशियो लेमडा सिग्मा 1 टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा n गिव्स कंडीशन ऑफ ए, ठीक है, ए का कुछ कंडीशन देता है, वेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा n रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए। सिंगुलर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो याद हो हमने पढ़ा है कि सिग्मा इक्वल्स टू बेसिकली क्या होता है, रूट लेमडा होता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 फॉर द गिवन मैट्रिक्स। इसके लिए सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 क्या होगा, तो सिग्मा बेसिकली क्या होता है, रूट अंडर लेमडा होता है, ठीक है। तो हमें लेमडा पता है कि लेमडा हमारा आइगन वैल्यूज होता है और उसका रूट कर दो तो सिंगुलर वैल्यू आ जाता है, ठीक है, आइगन वैल्यू एंड सिंगुलर वैल्यू, ठीक है। तो ये समझना सिंगुलर वैल्यू जो होता है, सिंगुलर वैल्यू इज बेसिकली रूट अंडर आइगन वैल्यू, ओके, समझ में आया। तो यहाँ से हम आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। आइगन वैल्यूज मेरे पास क्या आया, 5 आया, ठीक है, और लेमडा इक्वल्स टू 1 आया, ओके, और यहाँ पे भी 1 आया। तो मेरे पास 3 वैल्यूज आए, 5 1 1। हम क्या करते हैं बेसिकली, लेमडा 1 हमारा कौन होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा। हम क्या करते हैं, जब मेरे को सिंगुलर वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो हम अपने आइगन वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा जो लेमडा है वो क्या होगा, सबसे पहले 5 देन 1, ठीक है, ऐसे होगा। तो लेमडा 1 मेरा सबसे हाईएस्ट वाला होगा, ठीक है, ये मेरा लेमडा 1 होगा, ये लेमडा 2 होगा, ये लेमडा 3 होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा करके, तो अब मेरा लेमडा 1 क्या है, लेमडा 1 मेरा 5 है, लेमडा 2 मेरा 1 है, लेमडा 3 मेरा 1 है, ठीक है। तो लेमडा 1 बाई लेमडा एन के लिए क्या होगा, मतलब सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 पूछ रहा है ना, 1 बाई 3 पूछ रहा है। तो 1 बाई 3 करेंगे यानी रूट अंडर लेमडा 1 बाई लेमडा 3, ये रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 1 है, इसका मतलब रूट 5 आ गया हमारे पास, ठीक है, और रूट 5 की वैल्यू 2.23 आता है, जो कि मेरा आंसर है। तो ऐसे करके सॉल्व करना है। और ये बेसिकली ये एक कैलकुलेशन है, ओके, तो इग्नोर दैट। कंसीडर अ मैट्रिक्स, वो सेम मैट्रिक्स है हमारे पास। अब कह रहा है कि क्या ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है, ठीक है, वही सेम मैट्रिक्स है जो यहाँ पे था, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वही सेम मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ है,
कह रहा है, मतलब ये सब क्वेश्चन उसी का कि क्या ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने का क्या है कि ऑल आइगन वैल्यूज़ को चेक करो कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या क्या आए थे, 1 1 5 आया, 3 है, तीनों पॉजिटिव हैं, तो यस इट इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट। अगर कोई भी नेगेटिव होता तो वो क्या होता, नेगेटिव डेफिनेट, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SVD दिया हुआ है, सपोज द SVD ऑफ ए मैट्रिक्स A इज दिस, ठीक है। SVD क्या होता है, SVD हमारा होता है A इक्वल्स टू, ठीक है, Q1 और सिग्मा, बेसिकली समेशन बोलते हैं इसको, सिग्मा, ठीक है, Q2 का ट्रांसपोज, ओके। नाउ पूछ रहा है कि इसका रैंक क्या होगा, तो रैंक बेसिकली जो इसका रैंक है वही हमारा A का भी रैंक होगा, ठीक है, यानी सिग्मा का जो रैंक है वही हमारा A का रैंक होगा। तो सिग्मा का रैंक कितना है, इसका रैंक 2 है, तो इसीलिए A का भी रैंक कितना होगा, 2 होगा SVD में, या ठीक है, ध्यान रखना। नाउ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। तो SVD के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ मैं ताकि इसको सॉल्व कर पाए हम। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ SVD, तीनों, जिसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है कि U, ये हमारे U है, ठीक है, और ये U का ट्रांसपोज है। तो U इज और ये V का ट्रांसपोज, सॉरी ये U, ये V है, ठीक है, और ये समेशन है। तो कह रहे हैं U इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स ऑफ A, लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कॉलम स्पेस ऑफ A इज स्पैन्ड बाय कॉलम स्पेस ऑफ U, तो इसका जो भी कॉलम है वो स्पैन करेगा इससे, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। दूसरा जो सिग्मा है इज डायगोनल मैट्रिक्स कंटेनिंग सिंगुलर वैल्यूज ऑफ A, क्या कंटेन करता है, सिंगुलर वैल्यू A के वो हमारे ये कंटेन करता है, या फिर कहूँ आइगन वैल्यूज को कंटेन करता है। एंड V ट्रांसपोज T जो है इज अ ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स V, ठीक है, हुज कॉलम्स आर राइट सिंगुलर वेक्टर ऑफ A, यानी राइट सिंगुलर वेक्टर, मतलब V ट्रांसपोज V जो है उसका भी स्पैन करता होगा, ठीक है, राइट सिंगुलर वेक्टर से, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कॉलम स्पेस ऑफ A इक्वल्स टू स्पैन ऑफ 4 5 2 है, 4 5 -2 एंड 1 -1 0 2। तो ये देखो ये क्या है, बेसिकली एक नॉर्मल ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर है। यहाँ पे देखो 3√5 से डिवाइड किया हुआ है, राइट, यानी इसके लेंथ से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ओरिजिनली में ये कुछ सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स होता, ठीक है, सेम यहाँ पे भी ये एलिमेंट होगा, सेम यहाँ पे भी एलिमेंट। तो ये देखो अगर मैं स्पैन की बात करूँ तो यही सेम, ये जो है और ये जो है और ये प्रॉपर्टी जो है, तो उस हिसाब से जो ये है एंड ये है, ये मेरे A को स्पैन करना चाहिए कॉलम स्पेस को, ठीक है, जो कि सही बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये स्पैन करेगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन अगेन जो नल स्पेस ऑफ A है वो ये है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो हमारे पास, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नल स्पेस मेरा क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस तो मेरे पास रैंक में है, ठीक है। तो जेड एक्सिस मेरा नलिटी है, यानी नलिटी 1 है, और वो कौन सा है, जेड एक्सिस है, तो इसलिए यस ये नल स्पेस में होगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉल स्पेस है वो ये है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट PCA, ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में क्या ट्रू है कि PCA एंड सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। तो PCA जो है यूज होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए, यानी कि डायमेंशंस को रिड्यूस करने के लिए, और ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, वो होता है जिसके अंदर एक इनपुट दिया जाए, ठीक है, और आउटपुट दिया जाए, और ये क्या करेगा, ये दोनों के बीच में मैप करेगा, ठीक है, मैपिंग करेगा, राइट, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। अब उसके बाद अगर नया इनपुट दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा, ये एल्गोरिथम, ठीक है। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं, इनपुट एज डेटा देते हैं, ठीक है, डेटा इनपुट देते हैं, और इसके बीच में वो क्या करता है, ट्रेंड्स को फाइंड करता है, पैटर्न्स को फाइंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ सैंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है, आइगन वेक्टर्स हैं सैंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स का। तो बिल्कुल हम क्या कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाते हैं, देन उसके आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, वहीं हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सेंटर डेटा मैट्रिक्स। सेंटर डेटा मैट्रिक्स का नहीं होता है, सिंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स का ही होता है, ठीक है। जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसी का होता है, सेंटर डेटा मैट्रिक्स का नहीं होता है।
देन अगला क्वेश्चन क्या है कि P1 P2 आर प्रिंसिपल कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक है, देन P1 इज ऑर्थोगोनल टू P2। तो बिल्कुल ऑल प्रिंसिपल कंपोनेंट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा डेटा दे रखा है। सपोज वी वांट टू प्रोजेक्ट द अबव डेटा इनटू वन डायमेंशनल स्पेस, मतलब PCA यूज़ करके मेरे को इसके डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करना है 2D से 1D में, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? तो कह रहा है सबसे पहले कि सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स सी क्या होगा। तो मैंने जैसे अभी पिछले बार में बताया कि हम क्या करते हैं, सेंटर मैट्रिक्स नहीं होता, कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा डेटा जो है ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है, ऊपर वाले x वैल्यूज़ हैं और नीचे वाला y वैल्यू। तो स्टेप 1 में मेरे को क्या करना है कि मेरे को मीन निकाल लेना है सबका। तो x का मीन मैं सबका सम बाई नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स करूँगा, तो 4 डेटा पॉइंट्स है ये करके, तो मेरा 3 आया x बार और y बार मेरा आया 2, ठीक है। तो मेरा मीन वेक्टर जो है वो कितना आ गया 3,32, ठीक है, ये मेरा मीन वेक्टर आ गया। नाउ कोवेरियंस मैट्रिक्स जो होगा 2x2 का वो ये होगा, ठीक है। क्या क्या मैट्रिसेस होते हैं, मतलब कैसे कोवेरिएंट मैट्रिक्स बनता है, ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में बता रखा है PCA वाले में, ठीक है, तो वो देख लेना। तो ये मेरा 2x2 का होगा, ठीक है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ x निकालना होगा, कोवेरिएंस ऑफ xy और yx एंड yy निकालना होगा, ठीक है। तो ये मेरा निकल के आएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन है। कैलकुलेशन तुम यहाँ देख सकते हो कि क्या है, कोवेरिएंस ऑफ x निकालना है, तो 1/n, ठीक है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार, ठीक है, xi माइनस x बार करेंगे, हर एक में से माइनस करेंगे और सबका समेशन करते जाएंगे इनटू में। तो बेसिकली एक जो पहला कंपोनेंट है तो वो माइनस उसी का मीन, ठीक है, इनटू में दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो उसी का मीन और जो आएगा दोनों का सम, ठीक है। तो ये करेंगे हम, तो 1/4 इंटू 4 माइनस 3, तो ये दोनों है तो सेम ही टर्म है, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर करेंगे और 4 माइनस 3 मेरा मीन है, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 का स्क्वायर, और इन सबको सम करके वो करेंगे तो 10/4 आए, ठीक है। सिमिलरली कोवेरिएंस ऑफ xy जो होता है वो कोवेरिएंस ऑफ yx के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे, तो 1/4 क्योंकि 1/n है, ठीक है, इंटू में x माइनस, पहला कंपोनेंट x है, दूसरा कंपोनेंट मेरा y है, तो x माइनस x बार, ठीक है, इंटू में y माइनस y बार। तो x मेरा 4 है, माइनस 3 और 1 माइनस 2, ठीक है, पहला हो गया, देन प्लस दूसरा 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2, है ना, और उसके बाद सेम तीसरा एंड सेम चौथा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6/4 आएगा, तो इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू दोनों ही 6/4 होगी। एंड y बाई का सेम, जिससे xi माइनस x बार करा था, इस बार क्या करेंगे yi माइनस y बार, तो 10/4 आएगा। तो ऐसे करके हमारा ये मैट्रिक्स बनेगा, जो कि हमारा ये वाला आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, कोवेरिएंस मैट्रिक्स तक हम समझ गए। और ये बेसिकली स्टेप्स है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालने के भी, तो ये भी ध्यान रखा कि स्टेप 1 क्या होता है मेरा कि फाइंड द मीन, स्टेप 2 क्या होता है कि कोवेरिएंस मैट्रिक्स को फाइंड किया जाए, ठीक है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालना है, तो मेरे पास जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स आया, अब इसका मेरे को आइगन वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए मेरे को c माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, तो ये करूँगा तो ये कुछ आएगा और इसको सॉल्व करूँगा मैं, ये डिटर्मिनेंट है तो इसको सॉल्व करूँगा तो 16 and 4 आएगा, ठीक है। 16 and 4 आया, इसको यूज़ करेंगे। अब मेरे को इस 16 and 4 से मेरे को क्या करना है, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है यानी फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो सबसे हाईएस्ट, मतलब इसको तुम क्या करो कि अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 16 पहले आएगा, 4 आएगा, तो इससे जो वेक्टर आएगा, ठीक है, इससे जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर आएगा, ठीक है, हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इससे जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर आएगा वो होगा मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर PC1, ठीक है। इससे जो निकलेगा वो क्या होगा PC2 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके चलेगा। तो अब मेरे को क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो पहले आइगन वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, तो फॉर मैंने क्या करा कि c माइनस लैम्डा टाइम्स v, है ना, इक्वल्स टू 0 करके हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो c माइनस लैम्डा टाइम्स x1 x2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मेरे पास क्या है, ये पहला रो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 माइनस लैम्डा टाइम्स x1 और प्लस 6 टाइम्स x2 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैंने इस साइड ले गया मैं, तो 10 माइनस लैम्डा टाइम x1 इक्वल्स टू माइनस x2 और इसको मैंने t के इक्वल्स टू पुट कर दिया, तो x1 इक्वल्स टू t अपॉन 10 माइनस लैम्डा और x2 इक्वल्स टू माइनस t अपॉन 6। तो यहाँ से मैं वेक्टर बना लूँगा, तो 1 अपॉन 10 माइनस लैम्डा, ठीक है,
n माइनस 1/6 ये आया। तो अब मैं लेमडा इक्वल्स टू 16 इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/-6 और -1/6, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 1 ठीक है, 1/6 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आया। अब मेरे को ऑर्थोनॉर्मल चाहिए, तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। लेंथ मेरा 1/√2 आएगा, ठीक है, तो उससे इसको डिवाइड कर, मतलब √2 आएगा, उससे मेरे को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करूँगा तो ये मेरा जो आया, ये जो मेरा आया, ये मेरा PC1 आया। क्या है, PC1 फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन जो कि ये है। सिमिलरली लेमडा इक्वल्स टू 4 रखूँगा तो मेरे पास जो ये आएगा ये मेरा PC2 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया, समझ में आ गया इतनी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब मेरे पास क्या है x1 x2 x3 x4 जो है वो क्या है, प्रोजेक्शंस हैं इन डेटा पॉइंट्स का, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट पे, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट पे क्या है, प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब पूछ रहा है ये वैल्यूज़ क्या क्या है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि x1 जो है वो क्या होगा बेसिकली v1, यानी कि ये v1, ठीक है, का ट्रांसपोज टाइम्स e1 मेरा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन, ठीक है, इन मतलब डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का टाइम्स e1 प्लस मीन वेक्टर जो हमने पहले निकाला था, मीन वेक्टर का ट्रांसपोज डॉट प्रोडक्ट e2, ठीक है, टाइम्स a2, ठीक है। ये जब करोगे तो तुम्हारा पहला प्रोजेक्शन निकलेगा, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे उसमें ये वाला चीज़ क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला यूज़ करते हैं, बट ये असली फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें आप पुट करेंगे तो 4 और 1 मेरा ये है, ठीक है, और E1 मेरा ये है, मैंने क्या करा 1/√2 को बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो E1 मेरा ये है और मतलब हाँ, और टाइम्स E2 मेरा है, तो इन दोनों का मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। सिमिलरली प्लस x बार का ट्रांसपोज यानी 3 2 टाइम्स E2 का डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट टाइम्स ये E2, ठीक है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो सम करके मेरे पास 3 और 2 आएगा। हालांकि ये x1 मेरा 3 और 2 सिर्फ इसी में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, बट सिमिलरली x2 तुम सॉल्व करोगे, सिमिलरली x3 भी सॉल्व करोगे तो सेम चीज़ें आएंगी, तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कई बार ये वाला हम नहीं देखे हैं, लेट से प्रैक्टिस असाइनमेंट वगैरह में है तो ये वाला स्टेप नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि मीन वेक्टर मेरा 1 1 आ जाता है, ठीक है, और 1 1 के साथ जब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो 0 बन जाता है, इसीलिए नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो उस केस में अगर इसको इग्नोर कर दोगे तो तुम्हारे ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि गलत है, मेरा भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, इसको ध्यान में रख के तुम्हें क्वेश्चन करने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ दिस, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, x इंटू वाई, लेट से x उसका लेंथ है, y उसका ब्रेड्थ है, ठीक है, और ये सेमी सर्कल दे रखा है, ठीक है, y इक्वल्स टू √2x, तो यहाँ से हम y को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये x के टर्म में हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा y का, इसका रूट को मैंने 1/2 रख दिया, ठीक है। नाउ अब इसका हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x के लिए क्या होगा, ये u है, ये v है, तो u एज इट इज़ है ना, u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव ये आ गया मेरे पास इतना है ना, ये मेरा v का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ये u है मेरा, ये v डैश है, ठीक है, v डैश है। सिमिलरली v एज इट इज़ u डैश, ठीक है, u डैश x का 1 हो गया। अब ये जो आया तो इनको मैंने कंबाइन करा, ठीक है, और इसको अब मेरे को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, तभी तो मेरे को x की वैल्यूज़ मिलेंगी, तो 0 के इक्वल पुट करूँगा, नाउ इसका एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा, नीचे वाला हट जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4, तो यहाँ अब इसको क्योंकि 4 पावर में है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम हिट एंड ट्रायल यूज़ करेंगे, और हिट एंड ट्रायल में हमें पता चला क्या है कि 2 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 2 को हम अगर डबल डेरिवेटिव में प्रूफ यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पे निकालेंगे इसका और पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा हमारे पास क्या, ये नेगेटिव आएगा, जिसका मतलब क्या है, मेरे पास मैक्सिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा है यानी कि x इक्वल्स टू 2 पे ही मेरे को क्या मिलेगा, लार्जेस्ट सर्कल मतलब रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पे। अब 2 को यहाँ पे पुट करोगे तो अगेन तुम्हें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू भी 2 मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी तुम समझ जाना, ओके। तो ये था हमारा वीडियो,
तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।